Hello dear friends, me Mukesh Sani welcomes you your own channel MU Academy. In this video we are going to solve worksheet number 1st and 2nd of class 3rd सीख वर्कबुक इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमारी राजस्थान बोर्ड की सीख वर्कबुक चलती है तो उसकी कक्षा 3rd की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो वर्कशीट 1 है और 2nd है वो हम दोनों वर्कशीट इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। भाई जो हमारी ये वर्कबुक है सीख वर्कबुक कक्षा 3rd और 4th के लिए कंबाइंड है, तो इसके 2 सेक्शन बने हुए हैं, 3rd का अलग सेक्शन है और 4th का अलग सेक्शन। जब तो आप 3rd को सीख जाओ तब 4th को आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्लास 3rd की जो वर्कशीट है वो ऑलमोस्ट 40 वर्कशीट है, उनको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। इसलिए यदि आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप अपनी जो वर्कशीट है उसको ईजिली विद एन्जॉय कंप्लीट कर सके। और यदि हाँ किस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी भी वीडियो के में जाकर वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने पर आपको हम पूरी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वर्कशीट। तो देखिए इसमें यहाँ पर दे रखा है द लर्नर कैन टॉक ऑन द गिवन पिक्चर। गिवन पिक्चर जो हमें दे रखी पिक्चर उन पर हमें बात करनी है। तो देखिए सर्कल द पिक्चर ऑफ एनिमल्स दैट लिव नियर योर होम। जो आपके घर के आसपास जो जानवर रहते हैं उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है ना। जो भी एनिमल है ना, जो नियर का मतलब पास में, योर मतलब आपके, होम मतलब घर, अर्थात जो आपके घर के पास में जो जानवर रहते हैं उनके पिक्चर को आपको सर्कल करना है, उनको आपको गोला लगाना है। जैसे देखिए पहला पिक्चर आप देख रहे हैं, काऊ का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। काऊ मीन्स गाय, तो गाय है वो हमारे घरों के आसपास मिलती है, तो आप इसको सर्कल कर दीजिए। ठीक है, बात आ गई समझ में। काऊ हमारे लगभग सभी के घरों के आसपास मिलती है, हम भी पालते हैं, है ना। अब ये फॉक्स है, फॉक्स जंगल में रहती है जनरली, लोमड़ी, है ना। तो फॉक्स हमारे घरों के आसपास जनरली नहीं मिलती, लेकिन किसी का मान लो टाइगर रिजर्व के पास में ही मकान है तो हो सकता है उनको फॉक्स मिल जाए। अब आते हैं हम किस पर, केट पर। तो देखिए केट है शहरों में, सिटीज़ में एंड विलेजेस में, गांव और शहरों में मिलती है, सबके घरों के आसपास मिल जाती है, सभी बच्चों ने लगभग देख रखी है केट, तो आप इसको गोला कर दीजिए। ठीक है, आपके बात आ गई है समझ में। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर आप देखते हैं, तो ये पिक्चर किसका है, लोइन का पिक्चर है। लोइन, तो क्या आपने लोइन देखा अपने घरों के आसपास, नहीं ना, तो इसको हम गोला नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये है भेड़, शीप। तो शीप है वो आपने ज़रूर देखी होगी, आपके घरों के आसपास गाँव में मिल जाती है ना। झुंड के झुंड आप निकलते हैं रोडों पर, तो इसके पूरा हर्ड जो शीप हर्ड है वो आपने ज़रूर देखा होगा, तो इसको सर्कल करना है। ऐसे ही जो गोट है, गोट बकरी है, वो भी हमारे यहाँ मिलती है, गाँव में घरों में खूब पालते हैं, तो इसको भी आपको सर्कल करना है। बात आ गई समझ में। तो यहाँ हमने काऊ को, केट को, शीप को और गोट को सर्कल किया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे घरों के आसपास मिलती हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें, तो यहाँ पर हमें जो जानवर दे रखे हैं वो क्या दे रखी है, बफेलो दे रखी है। तो बफेलो है वो हमारे घरों के आसपास मिलती है ना। टाइगर है, मिलता है कि नहीं, नहीं मिलता है ना भाई, टाइगर तो जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, तो ये हमारे घरों के आसपास कैसे मिलेगा। हॉर्स हमारे घरों के आसपास रहता है। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ सही के निशान लगा रखे उनको आपको सर्कल करना है। इसी तरह देखिए जैसे केमल है, तो केमल भी हमारे घरों के आसपास मिलता है ना। इसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, तो इसको भी आपको सर्कल करना है। जो ये बियर है, भालू है, तो भालू कहाँ मिलेगा भाई, घरों के आसपास नहीं मिल सकता ना, तो ये बियर को आपको गोला नहीं करना है। डॉग तो आप जानते ही हो, डॉग सबके घरों पर मिलता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको जो हमने राइट का निशान लगा रखा है उन चारों को आप फटाफट फटाफट क्या करिए,
सर्कल कर दीजिए, सर्कल कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ, मैंने बफेलो को सर्कल कर दिया है, हॉर्स को सर्कल कर दिया है, कैमल को सर्कल कर दिया है और ये डॉग को सर्कल कर दिया है। तो हमारी यहाँ पर जो वर्कशीट है कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट वर्कशीट। भाई आपने समझ में आ गया ना। अब आपको दो चीज़ें यहाँ समझनी है, सर्कल करना क्या होता है। सर्कल करना मतलब गोला लगाना, ठीक है ना। सर्कल करने के शब्द को आप समझिए। कहीं आपको यदि मान लो आपके टीचर कहें कि सर्कल कीजिए, तो इसका मतलब है आपको सर्कल लगाना है, उसके गोला लगाना है, ठीक है। जैसे बफेलो के हमने सर्कल किया है ना, और या कैमल को सर्कल किया है, हॉर्स को सर्कल किया है और डॉग को सर्कल किया है। तो हमारी ये वर्कशीट है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं वो नेक्स्ट वर्कशीट पर। अब देखिए वर्कशीट नंबर सेकंड। तो वर्कशीट नंबर सेकंड में क्या है, लर्नर, आप ऊपर वाला देखिए, लर्नर कैन रिलेट पिक्चर एंड राइट लेटर्स विद करेक्ट साउंड। तो आपको करना क्या है, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, पिक्चर के अकॉर्डिंग साउंड से आपको उसको मैच करना है, रिलेट करना है कि भाई जैसे पहला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। तो पिक्चर की सहायता से आपको फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एलिफेंट और लोइन है, ये दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट एल लोइन है ना। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेटर लिखना है ना। बात आ गई समझ में। और कैपिटल लेटर में लिखना है, ये ध्यान रखना है। छोटी एबीसीडी में नहीं, बड़ी एबीसीडी में लिखेंगे हम कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो अब जैसे देखिए नीचे है, आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। इन पिक्चर से आपको लेटर पहचानना है कि ये किस लेटर का पिक्चर है। तो वो लेटर आपको लिखना है, वो अक्षर आपको लिखना है, ठीक है। अक्षर मतलब यहाँ पर ABCDEFG जो कुछ भी आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लोइन दे रखा है, तो L फॉर लोइन होता है ना, तो यहाँ L लिख दिया। यहाँ एलिफेंट है तो E फॉर एलिफेंट होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E फॉर एलिफेंट। बात आ गया समझ में आपके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये एक्स का दिखाई दे रहा है। तो एक्स क्या आता है, A फॉर एक्स। तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, है ना। स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, हमें किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में। तो A फॉर एक्स। बात आ गई समझ में। अब आगे देखिए, यहाँ पर A लिख दिया हमने, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, आप फ्लैग पर आइए। झंडा आपको दिखाई दे रहा है, तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। तो तिरंगे झंडे में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, F फॉर फ्लैग। F फॉर फ्लैग बोलते हैं ना। तो F फॉर फ्लैग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, F, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डक दिखाई दे रहा है, तो डक क्या होता है, D फॉर डक। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, D लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है अम्ब्रेला, तो U फॉर अम्ब्रेला होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे U कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या, ऑरेंज। तो O क्या होता है, O फॉर ऑरेंज होता है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे O, ठीक। नेक्स्ट देखिए वॉच दिखाई दे रही है, तो वॉच क्या होता है, W फॉर वॉच। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, W, ठीक है ना, W फॉर वॉच। अब आप देखिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर कैसे जो लेटर्स है उनको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे जेबरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, Z फॉर जेबरा। तो यहाँ हम कैपिटल लेटर में क्या लिख देंगे, Z। और लास्ट है आपका है क्या, Y, याक, तो Y फॉर याक, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 दोनों कंप्लीट हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहाँ पहचानिए, देखिए L फॉर लॉयन, E फॉर एलिफेंट, A फॉर एक्स, है ना। ऐसे ही F फॉर फ्लैग, F फॉर फ्लैग हो गया, है ना। D फॉर डक हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही U फॉर अम्ब्रेला हो गया, ऐसे ही O फॉर ऑरेंज हो गया, और W फॉर वॉच, और Z फॉर जेब्रा, और लास्ट है हमारा Y फॉर याक, ओके। तो हमारी ये वर्कशीट है या कंप्लीट होती है। एक नई वर्कशीट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।